Hello guys, welcome to our DSC and NTSO placements course, and today we'll be solving this very interesting problem called as binary tree pre-order traversal. This is problem number 144 in LeetCode. Although this problem is very simple to implement, but I'll talk a lot of theory things about traversal and why are they important in binary tree. तो इस वीडियो को जरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री वी हैव टू रिटर्न द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यूज। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इनपुट बस इतना सोचोगे, हमें एक बेसिकली रूट नोड दे रखी है और इसमें भी हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा के हमें बेसिकली, क्योंकि हमारा जो ट्री नोड है उसमें डेटा वैल्यू जो है वो इंटीजर है, तो राइट जब हम बेसिकली सारे नोड्स को ट्रैवर्सल कर लेंगे इन द प्री ऑर्डर वे, तो बेसिकली वो आउटपुट हमें रिटर्न करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ऐसा दिया होता तो इसका आउटपुट 1 2 3 आता है। इससे पहले कि मैं और डीप में जाऊँ, ठीक है, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें रूट नोड दे रखी है ट्री की और बेसिकली आउटपुट रिटर्न करना विच इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट। आफ्टर ट्रैवर्सिंग ऑल द नोड्स इन द ट्री इन द प्री ऑर्डर वे वी हैव टू ऐड ऑल दोस इंटीजर्स जो हमको मिलते रहेंगे, उसको हमें एक आउटपुट में ऐड करना है, एक लिस्ट में ऐड करना है और लिस्ट हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में। सो लेट्स गो एंड सी। तो ट्रैवर्सल जो है इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन बाइनरी ट्री। होता क्या है कि ट्रैवर्सल अगर आपको बहुत अच्छे से आ जाए बाइनरी ट्री में कैसे होती है अलग अलग टाइप के ट्रैवर्सल, तो बस उसका ही यूज़ करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाइनरी ट्री का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैवर्सल होता क्या है, ट्रैवर्सल बेसिकली अगर मान लो मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, राइट। तो लिंक लिस्ट में मेरे पास ये नोड्स है 1 2 and 3 ऐसे नोड्स है विथ वैल्यू 1 2 and 3। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हमारे पास ये हेड नोड दे रखी होती है, फिर हमें करंट नोड बनाते हैं और बेसिकली जब तक हमारा करंट नोड 9 नहीं होता तब तक हम बेसिकली इसको लीनियरली ट्रैवल करते रहते हैं। करंट को फिर उसके नेक्स्ट पे पॉइंट करते हैं, तो करंट फिर बेसिकली यहाँ पे आ जाता है, फिर ये वैल्यू ले लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर इस नोड को प्रोसेस कर लेते हैं और फिर फाइनली नल पे चला जाता है। तो बेसिकली हमारा लिंक लिस्ट फिर बेसिकली ट्रैवर्स कर लिया हमने। बाइनरी ट्री में क्या होता है, ठीक है, इसमें दो तरीके के ट्रैवर्सल होते हैं। एक होता है BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे मैंने ऑलरेडी बहुत ही इन डेप्थ वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने 2 टेम्पलेट्स पे डिस्कस किए हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उस वीडियो को देख लोगे तो आप बाइनरी ट्री में BFS वाले ट्रैवर्सल के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 टेम्पलेट है और एक ग्राफ के लिए भी मैंने उसमें एक टेम्पलेट डाल रखा है। और इवन वी हैव गॉन इनटू मच डेप्थ अराउंड कि हम क्यों को यूज़ करते हैं इन BFS एंड नॉट लाइक एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर एस्पेक्ट। अब वो वीडियो की मैं बात कर लेता हूँ। वो वीडियो बेसिकली आपको मेरे को मिलेगा मेरी Q1 स्टैक की एक प्लेलिस्ट है, इसमें बेसिकली द वीडियो इज कॉल्ड BFS एल्गोरिथम प्लस 2 टेम्पलेट्स, ठीक है। मैंने इसमें 2 टेम्पलेट्स दे रखे हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं वो, और वो टेम्पलेट का यूज़ करके आप बहुत जगह ट्री में अगर ट्रैवर्स करना है यूजिंग द BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे, और या फिर अपने को ग्राफ में ट्रैवर्स करना है यूजिंग BFS पे, तो आप वो ये 2 टेम्पलेट्स का यूज़ करके एनीवे वेरी इजीली यू कैन डू इट। आई एम गोना जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट कि BFS होता क्या है। तो इसमें ना ब्रेथ जो होती है ना वो प्रायोरिटी होता है, ठीक है। ब्रेथ का मतलब क्या होगा, तो बेसिकली होगा कि मैं फर्स्ट टाइम पे ये सारे नोट्स ट्रैवल कर लूँगा फर्स्ट लेवल पे जो नोट्स है, नेक्स्ट लेवल पे मैं ये सारे नोट्स ट्रैवल्स कर लूँगा, ठीक है। तो पहली बार में 1, फिर दूसरी बार में 2 3 और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल वाले सारे नोट्स हम ट्रैवल्स करेंगे विच इज 4 5 and 6। तो ये होता है BFS का मतलब, बेसिकली ब्रेथ इज द प्रायोरिटी है, तो ब्रेथ वाइज हम सारे नोट्स को ट्रैवल्स करते रहते हैं, ओके। सो ठीक है, तो ये हमारा BFS हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में 3 टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं ट्रीज में, बाइनरी ट्री में। वन इज कॉल्ड द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, वन इज कॉल्ड द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड वन इज कॉल्ड द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर नेक्स्ट वीडियोस में आएगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बेसिकली डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है, हम ब्रेथ की बात नहीं करते, डेप्थ की बात करते हैं। तो डेप्थ की बात करते हैं मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पे नोड है, ठीक है, ये हो गया, फिर इसके बाद मे बी मैं इस नोड को विजिट करूँगा, ठीक है, फिर इसके बाद मैं मे बी इस नोड को विजिट करूँगा, फिर यहाँ पे सारा काम हो गया। बेसिकली इस नोड की सारी लेफ्ट सब ट्री वाले सारे नोड विजिट कर लिए। अब मैं राइट में जाना शुरू करूँगा, फिर ये हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ बना सकते हो, मे बी 1 2 एंड देन दिस इज 3 4, राइट। इस तरीके से इस सीक्वेंस में नोट्स प्रोसेस कर रहे थे। फिर इसके बाद हम जाते हैं इसके राइट में, तो मे बी इसको प्रोसेस कर लिया, फिर इसको प्रोसेस कर लिया, बेसिकली डेप्थ में जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या प्रायोरिटी है, हमारी डेप्थ की प्रायोरिटी है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आई नो। तो हम लोग है ना प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में बात करते हैं और बेसिकली देखते हैं कि डेप्थ में, राइट, एक ही रूट नोड से चलते गए और सीधा लीफ तक पहुंचे पहले, ठीक है। डेप्थ को अपन ने कवर कर लिया, फिर उसके बाद मे बी अपन ऊपर आए और फिर दूसरी डेप्थ कवर कर ली, फिर तीसरी डेप्थ कवर कर ली, ऐसे बेसिकली दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ इज द प्रायोरिटी हियर, ओके। हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द DFS प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल प्री ऑर्डर
इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारी ट्री दे रखी थी, बाइनरी ट्री। दिस इज वन नोड, इसका लेफ्ट चाइल्ड 2, इसका राइट चाइल्ड 3, 2 है, इसका लेफ्ट चाइल्ड 4, इसका राइट चाइल्ड 5, और यहाँ पे 3 है और इसका राइट चाइल्ड 6 और इसका लेफ्ट चाइल्ड बेसिकली नथिंग बट नन वैल्यू, ठीक है। तो उसको मैं बनाऊंगा नहीं, ऐसे रखूंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज अ बाइनरी ट्री। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, जो बेसिकली आपका जो करंट नोड होता है ना, करंट नोड होता है, पहले आप इसको विजिट कर लेते हो और इसको प्रोसेस कर लेते हो, ठीक है। विल टॉक अबाउट दैट कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, बट बेसिकली इट मीन्स कि व्हेन आई एम हियर दिस नोड इज समथिंग आई एम प्रोसेसिंग इट, इसको मैंने प्रोसेस कर दिया। तो लेट्स से ये हमारा जो नोड था ये पहले प्रोसेस हो गया बार, ठीक है। अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है, विजिट जो कि हमारा करंट नोड है उसको करो प्रोसेस, फिर गो टू इट्स लेफ्ट सब ट्री, और वो भी हमारे साथ पूरा लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया होगा, देन वी स्टार्ट गोइंग टू द राइट सब ट्री। ओके, सो व्हाट डज इट मीन इज कि हमने इसको विजिट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे लेफ्ट सब ट्री। जैसे ही हम लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे ना, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री पे जैसे ही जाएंगे लेफ्ट वाले नोड पे, वी अगेन स्टार्ट फ्रॉम दिस सीक्वेंस, विजिट लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री। फिर अगर किसी नोड पे जाएंगे फिर विजिट लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। Let's say this was the first node that got processed because visit is the first thing. Then we go to its left subtree. ठीक है, तो अब left subtree पे अपन आए. This is the thing that we have in hand. Then again if we start, we actually visited. तो ये दूसरा जो नोड था ये हमारा दूसरी बार में विजिट हुआ, ठीक है। ये हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात कर रहे हैं। फिर ठीक है, ये हमारा विजिट हो गया, फिर इसका लेफ्ट सबट्री, तो इसके लेफ्ट सबट्री में है, तो ये फिर नेक्स्ट नोड ये हमारा प्रोसेस होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लेफ्ट में जाएंगे, नल है, राइट में नल है, कुछ भी नहीं है, तो वी गो बैक, ठीक है। When we go back, what has happened is कि इसको हमने विजिट कर लिया था, इसकी लेफ्ट सबट्री खत्म हो गई थी, अब आए इसकी राइट सबट्री पे, तो इसको हम तुरंत ही जब इसकी राइट सबट्री में आएंगे वापस से अगेन विजिट यानी कि इसको हमने विजिट कर लिया, तो हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो ये चौथा नोड था, उस सीक्वेंस का प्रोसेस हो रहा। देखो डेप्थ वाइज देखो, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से आए, तो एक डेप्थ थी, ऊपर से नीचे एक डेप्थ थी, उसको अपने पूरा प्रोसेस किया, ठीक है। फिर जब हम 2 पे आए तो 2 से हमने 4 वाली डेप्थ को पूरा प्रोसेस किया, है ना। अब बेसिकली अब हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे बेसिकली इस नोड पे, और इस नोड पे वापस से वी विल कॉल दिस विजिट। तो विजिट मतलब इसको हम प्रोसेस करेंगे, विजिट करेंगे, तो दिस विल बी द 5th नोड दैट्स गेटिंग प्रोसेस्ड। एंड देन इसका इस नोड पे इसका लेफ्ट तो है नहीं, तो वी गो टू इट्स राइट सब ट्री। जैसे ही राइट सब ट्री जाएंगे अगेन द सीक्वेंस विजिट लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, तो बेसिकली इसको हम विजिट कर लेंगे, तो ये हमारा 6th हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नोड का विजिट हो गया, इसका लेफ्ट का कुछ नहीं, इसका राइट का कुछ नहीं है, वी गो बैक बेसिकली जो भी है हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इसका इटरेटिव वर्जन इंप्लीमेंट करेंगे। रिकर्सिव वर्जन जो है वो काफ़ी सिंपल है, वो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, उसको हम बाद में देखेंगे जब हम रिकर्शन की अराउंड बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी गिवन रूट नोड और विजिट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री कैसे मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक नोड को विजिट करो, उसके लेफ्ट सब ट्री में जाओ, फिर वापस इस सीक्वेंस को चालू करो, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री में जाओ, फिर वापस उसकी सीक्वेंस को चालू करो, एंड देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि कैसे हम लोग एक नोट पे उसको विजिट कर रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री में जा रहे हैं, फिर उसको विजिट कर रहे हैं, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री में जा रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री वाला काम खत्म हो गया तो ऊपर आ रहा है, और फिर राइट सब ट्री को कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज। ओके, हैविंग सेड दैट नाउ लेट मी टेक अ स्टेप बैक एंड लेट्स थिंक अबाउट दिस कि इसको अपन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हमें क्या पता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द ट्री, राइट। तो हमें पता है कि पहले ये वाला होगा हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का रूल क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का रूल होता है विजिट देन लेफ्ट देन राइट, ठीक है। तो ये इस नोड से अपन ने शुरू किया, अपन ने इसको विजिट किया, तो बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैड, ओके। देन वी गो टू इट्स लेफ्ट सब ट्री, इसकी लेफ्ट सब ट्री पे गए, यहाँ पे इसको हमने फिर विजिट किया, ठीक है। तो ये 2, ठीक है। फिर इसकी हम लेफ्ट सब ट्री पे गए, ठीक है ना, इसकी लेफ्ट सब ट्री पे गए, तो दिस इज 4 दैट वी हैव प्रोसेस्ड, ओके। देन इसका हमने लेफ्ट सब इसका फिर अब लेफ्ट सब ट्री कुछ है नहीं, वी गो बैक, एंड इस केस में देखो इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया था, इसके राइट सब ट्री पे आएंगे, तो यहाँ पे हमने इस नोड सब शुरू कर, इस नोड पे वापस से विजिट लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, तो इस नोड पे वी विल विजिटेड, तो हमारा 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको ऐसा डब्बा मार्क कर सकते हैं भाई ये विजिट हो गया, ओके। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज इस नोड का लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री कुछ भी नहीं है, फिर हम यहाँ पे इसका लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री सब हो गया, फिर हम यहाँ पे आए तो इस नोड के लिए इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया, वी गो टू इट्स राइट सब ट्री, राइट सब ट्री पे है, तो इस नोड पे अगेन विजिट लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री वापस से चालू होगा। तो बेसिकली इस नोड के लिए, ठीक है, इस नोड के लिए व्हाट वी डू, वी विजिट इट फर्स्ट, है ना, एज पर द सीक्वेंस। तो इसको विजिट करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, इसकी लेफ्ट सब ट्री है नहीं, उसकी राइट सब ट्री पे जाएंगे, इस नोड के लिए अगेन वी विजिट इट, तो ये हमारा फिर ये प्रोसेस हो जाएगा 6, राइट। एंड देन
वी गो टू दिस नोड, इसका लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री नहीं है, एंड देन वी गो बैक तो बेसिकली सारे नोड सब विजिट हो गए। तो ये जो हमारा आउटपुट है इसको हम यहाँ से रिटर्न करते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। बेसिकली आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करूँगा उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ये समझ रहे हैं कि अगर मैं इसी ऑर्डर में प्रोसेस करता जाऊँ तो मेरी अगर एक डायनेमिक एरे लिस्ट होगी उसमें मैं ये वैल्यूज़ बढ़ता जाऊँगा, है ना, उसमें मैं ये वैल्यूज़ बढ़ता जाऊँगा, फाइनली मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो मेरा आउटपुट और जो भी मेरा क्वेश्चन मुझसे मांग रहा था वो मेरा काम हो जाएगा, राइट। लेट्स थिंक अबाउट दिस कि ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के बारे में कि बेसिकली इन वैल्यूज़ को कैसे हम स्टोर करें, उसको कैसे करेक्ट वे में प्रोसेस करें। क्योंकि एक टाइम पे आपके पास क्या होगा, एक टाइम पे जब आप यहाँ पे शुरू कर रहे हो तो बेसिकली आपके पास का लेफ्ट चाइल्ड होगा, इसका राइट चाइल्ड होगा, है ना। तो बेसिकली वी हैव टू मेक श्योर कि वी एक्चुअली गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, हम उसकी डेप्थ में जाते रहें। और डेप्थ की जब भी बात होती है ना, रिकर्शन की जब भी बात होती है ना, तो यू शुड थिंक अबाउट कि क्या मैं इसमें स्टैक घुसा सकता हूँ कि नहीं घुसा सकता। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द रीजंस कि हम स्टैक इसमें क्यों घुसा पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ आई थिंक दैट्स हियर द डेप्थ इज द प्रायोरिटी, सो दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग, what is a stack, right? Stack is basically a LIFO. Last inserted element is the first to go out. Last inserted element is the first to go out. इस केस में हम क्या चाहते थे, मान लो कि हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, एंड देन व्हाट वी वांटेड इज कि इसके बाद ये जब प्रोसेस हो गया, इसके बाद हम क्या प्रोसेस करना चाहते थे, इसके बाद हम ये प्रोसेस करना चाहते हैं 2 को, करेक्ट। इसके बाद हम 2 को प्रोसेस करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 भी बैठा है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास 3 भी बैठा है। तो अगर हम आपको ये सोचना है कि हम ये स्टैक का, ठीक है, स्टैक का जो भी लास्ट इंस्टेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वॉट एवर द एलिमेंट इट वाज लास्ट इंस्टेंट इन स्टैक, हम स्टैक से क्या कर सकते हैं, पॉप करेंगे तो वो लास्ट वाला एलिमेंट ही बाहर आएगा ना, ठीक है, वो पहले ही बाहर आएगा, उसके बाद जो अंदर वाला एलिमेंट है वो बाहर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या चाहते थे कि इस केस में इवन इफ आई एम गेटिंग हैविंग अ लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड ऑफ इट, द वे आई कैन थिंक अबाउट दिस इज कि मैं भैया इसको तो मैंने डाल दिया था पहली बार स्टैक में और फिर मैंने इसको निकाल दिया था और इसको प्रोसेस कर दिया था, है ना। इसके बाद अब मेरे पास एक डिसीजन है, अब मेरे पास ये डिसीजन है कि मैं 2 को डालूँ पहले स्टैक में, 3 को डालूँ। लेट्स से अपन क्या करते हैं, अपन ने पहले यहाँ पे 1 डाला था, ठीक है, फिर अपन ने 1 को निकाला और 1 हमारा यहाँ बाहर बैठा है। अब हम स्टैक पर सोच रहे हैं कि क्या डालें, 2 पहले डालूँ और 3 डालूँ तो मेरा काम हो जाएगा, या फिर मैं पहले 3 डालूँ और 2 डालूँ तो मेरा काम हो जाएगा। भाई देखो ना, आपको प्रोसेस क्या करना है नेक्स्ट, आपको प्रोसेस करना है 2 को, है ना। तो अगर आपको 2 को प्रोसेस करना है तो आप पहले 3 को डालोगे ना, क्योंकि लास्ट इंसर्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट। तो लास्ट अगर मैं इन दोनों में से डिसीजन लूँ कि मैं इसमें 2 डाल दूँ, ठीक है, इसमें मैं 2 डाल दूँ बाद में और 3 को डाल दूँ पहले, राइट चाइल्ड को पहले डाल दूँ और फिर लेफ्ट को चाइल्ड को डाल दूँ, तो जब मैं इसमें से पॉप करूँगा तो मेरे पास सेकेंड 2 नोड आ जाएगा और 2 नोड को मैं प्रोसेस कर दूँगा, है ना। और फिर इसके बाद 2 पे हम डिसीजन लेंगे, सेम थिंग, 2 का लेफ्ट और 2 का राइट। तो हमें इसका क्या प्रोसेस करना है, हमें इसका लेफ्ट पहले प्रोसेस करना है ना। तो अगर इसका लेफ्ट पहले प्रोसेस करना है तो आप राइट वाले को पहले डालो और फिर पूरा लेफ्ट वाले को डालो, ताकि जब पॉप करेंगे तो इस बार क्या होगा, 4 प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको समझ में अब दिख रहा होगा कि कैसे स्टैक हमें बेसिकली इसमें जो प्री ऑर्डर ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर बेसिकली डेप्थ और ये इसका जो स्टैक का स्ट्रक्चर होता है, लास्ट इंसर्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट, वो हमें हेल्प कर रहा है उसको डेप्थ वाइज जाते हुए पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करने में, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट कि उसका राइट सब ट्री पे कैसे जाएंगे जब हम वापस से लेफ्ट सब ट्री से ऊपर आएंगे। तो ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, हम सीधा एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करते हैं। लेट्स सी, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैक बना रखी है और मेरे पास ये बेसिकली मेरा एक ये बैठा हुआ है, ठीक है, रूट नोड यहाँ बैठा हुआ है और मेरा करंट यहाँ बैठा हुआ है। तो मैं जनरली जब भी मैं ऐसा ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं 2 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। एक कि भैया मैंने उसको स्टैक में कब डाला था, और एक कि जब मैंने उसे स्टैक से बाहर निकाला, दिस इज द टाइम व्हेन आई एम एक्चुअली प्रोसेसिंग दिस नोड। दोस्तों देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स एंड आई विल एक्चुअली इंडिकेट दिस बाय 2 डिफरेंट कलर्स, ओके। सो द फर्स्ट थिंग लेट्स से जब वो स्टैक में मैंने डाला है तो आई विल ड्रॉ इट विद अ ब्लू कलर, ठीक है। तो इसको ब्लू कलर का ये मैंने नोट फिर बेसिकली यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हमारी BFS अब हमारी ये प्री ऑर्डर ट्रांसफर हम शुरू करते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो डायनेमिक लिस्ट थी जिसमें हम वैल्यूज़ भरते जा रहे थे, वो बेसिकली उसके बारे में बात करें। अभी ये लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, अभी इनिशियली ये लिस्ट एम्प्टी है, इसमें केवल वो इंटीजर, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये दिस इज बेसिकली लिस्ट ऑफ इंटीजर वी वांट एज एन आउटपुट, ओके। सो लेट मी कॉल दिस आउटपुट ओनली आउटपुट, ठीक है। अभी ना हमने बस इसको स्टैक में डाला है, हमने इसको प्रोसेस नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। नाउ वी स्टार्टेड एल्गोरिथम कि भाई जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं बेसिकली ये ट्रैवर्सल वाला काम करता रहूँगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे हम, बेसिकली यहाँ पे मान लो कि एक नोड बना लेते हैं, नोड का वैल्यू कुछ
तो हम क्या करेंगे, स्टैक से इसको पॉप करेंगे। इसको पॉप किया तो ये बाहर आ गया, एंड देन दिस इज वेयर आई हैव असाइंड इट टू 1। पॉप किया, नोड पे असाइन किया, इसकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पे 1 में यहाँ पे डाल दिया। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ प्रोसेसिंग स्टेप। इसमें हमने एक्चुअली उस नोड को प्रोसेस किया है। तो व्हाट आई से, ओके, तो बेसिकली इस नोड को मैंने प्रोसेस कर दिया। ओके, ठीक है। अब बेसिकली स्टैक में हमें क्या डालना है, स्टैक के पहले हमें डालना है राइट वाला। तो हम पूछेंगे भाई तेरे राइट वाला जो नोड है क्या तेरे पास? तो बोलेगा हाँ भाई है मेरे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नोड को स्टैक में डाल देंगे। जब भी स्टैक में डाल रहे हो तो मैं उसको किस कलर से मार्क कर रहा हूँ, ब्लू कलर से, ठीक है। ये 3 हमने ये स्टैक में डाल दिया, ओके। एंड देन इससे हम पूछेंगे भाई तेरा लेफ्ट एक्सिस करता है क्या होता है, हाँ करना है भाई, तो इसको भी हम स्टैक में डाल देंगे 2, ठीक है। फिर अब वापस से हमारा जो एल्गोरिथम, जो भी हमारा लूप था वो चल रहा है। हमने क्या किया, अब हम इसको पॉप करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को पॉप करेंगे तो ये बाहर आएगा, नोड अब हमारा हो जाएगा 2, और ये जो वैल्यू है इसको हम डाल देंगे अपने आउटपुट पे, ठीक है। और ये हमारा एक्चुअली प्रोसेस हो गया। जैसे प्रोसेस होगा इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ। अब मैं बात करूंगा भाई तेरे नोड में लेफ्ट और राइट वाले है क्या, हाँ है। तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 5 को पहले डालेंगे और उसके बाद फिर 4 को डाल देंगे, और स्टैक में जैसे ही डालेंगे तो उसका कलर अपन ऐसे वो उस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। दिस एंड देन दिस, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने स्टैक में से इस एलिमेंट को पॉप किया तो ये एलिमेंट हमारा बाहर आएगा, दिस विल बिकम 4, ठीक है। और इसकी वैल्यू को प्रोसेस करेंगे तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे 4 अंदर, ठीक है। और इसका मतलब है कि मेरा ये जो एलिमेंट था ये मेरा प्रोसेस हो गया है ना। और अब देखो ये काट देते हैं। अब देखो इसका ना तो लेफ्ट चाइल्ड है, इसका ना तो राइट चाइल्ड है, तो स्टैक पे कुछ भी डालेंगे, है ना। तो हमारा 1 to 4 ट्रांवर्सल के हिसाब से सही आ गया। डेप्थ, ये डेप्थ हमारी कंप्लीट हो गई है, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर गोना पॉप अगेन फ्रॉम आवर स्टैक। तो ये अगर इसको मैं पॉप करूँ तो ये हमारा फिर ये हो जाएगा वैल्यू 5, नोड बेसिकली इज पॉइंटिंग टू 5। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नाउ प्रोसेस इट, राइट। तो प्रोसेस करने के लिए हम इसको 5 को यहाँ पे डाल देंगे, और प्रोसेस अगर इसको कर दिया तो इस नोड को मैं कर दूंगा मार्क एज विजिटेड, यानी कि इसको हमने प्रोसेस कर दिया। अब इसका ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, तो इसमें हम कुछ भी डालेंगे। नाउ वी कम हियर, देन वी अगेन पॉप फ्रॉम आवर स्टैक। तो ये हमारा बाहर आएगा, तो हमारा नोड हो गया 3, ठीक है। नोड हमारा 3 हो गया। तो अब हम बोलेंगे भैया तेरा राइट है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई मेरा राइट तो है। तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैक में ये 6 डाल देंगे, ठीक है। और इसका लेफ्ट नहीं था तो हम नहीं डालेंगे। राइट वाला पहले क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें को डेप्थ में जाना है लेफ्ट से, है ना। तो अगर राइट वाला पहले डाल देंगे फिर लेफ्ट वाला डालेंगे, तो जब पॉप करेंगे तो लेफ्ट वाला पहले मिलेगा। तो ये बात याद रखना, सिंपल सी ट्रिक है। 3 नोड लगा लेना, और 3 नोड में देखना कि अगर स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को पहले कौन सा चाहिए, लेफ्ट वाला नोड चाहिए, तो मैं लेफ्ट वाले नोड को बाद में डालूंगा स्टैक में। ये वाली चीज़ अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, अपन ने ये 3 को निकाला, ठीक है। ये 3 यहाँ पे अपन 6 पहले डाल देगा, ठीक है। चलो ठीक, कोई बात। ये 3 था यहाँ पे, 3 को अपन यहाँ पे प्रोसेस कर लिया, ये कर दिया यहाँ पे, ये प्रोसेस हो गई। अब इसकी हम लोग बेसिकली लेफ्ट और राइट साइड ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड तो एग्जिस्ट नहीं करता तो कुछ नहीं ऐड करेंगे, राइट साइड एग्जिस्ट करता तो 6 अपन ने पहले डाल दिया था, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इसको 6 को जब डाला था तो बेसिकली इट वॉज इन द स्टैक, तो स्टैक में बेसिकली इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। जब भी स्टैक में डाल रहे हो उसको एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करो, जब उसको प्रोसेस करो उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करो, तो आपको ज़्यादा इंट्यूशन आएगा जो भी आप आइडेंटिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ओके, नाउ व्हाट विल डू, वी विल पॉप दिस वैल्यू आउट। तो इसको जब हम पॉप करेंगे तो ये 6 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इसको प्रोसेस करेंगे तो 6 वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और जब भी हमने इसको प्रोसेस कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम कर देंगे कि भैया ये नोड भी हमारा प्रोसेस हो गया है, ठीक है। फिर हम वापस से देखेंगे भाई स्टैक में कुछ, और इसका लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी है नहीं तो कुछ ऐड नहीं करेंगे। और एक्चुअली देखो ना, अब स्टैक पूरा आपका एम्प्टी है ना, पूरा स्टैक अप आपका एम्प्टी है। तो बेसिकली आपकी एल्गोरिथम कंप्लीट हो गई, आपका ट्रांसफर पूरा कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज व्हाट वी डिड आल्सो, 1 2 4 5 3 6, दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रांसफर। एंड इफ यू गो अबव 1 2 4 5 3 6, दिस इज द एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये इटरेटिव वाला अप्रोच करने में मज़ा आता है। रिकर्शन वाला अप्रोच बहुत ही बच्चों वाला है, तो वो अगर आप करके शाने समझ रहे हो तो फिर आप थोड़ा तो कुछ तो गलत कर रहे हो, ठीक है। तो स्टैक वाली अप्रोच अच्छे से याद करो, क्योंकि अगर इटरेटिव वाला समझा सकते हो ना तो आप बहुत ही तेज बच्चे हो। चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक चाहिए था आउटपुट। सो लेट मी लॉट दिस लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स कॉल दिस आउट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और मेरे को एक चाहिए अपना स्टैक ऑफ ट्री नोड, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। और बस क्या करना है, अपन को स्टैक में ऐड करना है रूट थ्रेड को,
है ना। और बेसिकली एक चेक लगा लो कि अगर रूट नोड अपना नल है ना, अगर रूट नोड हमारा नल है तो यहीं से आउटपुट रिटर्न कर दो, विच इज बेसिकली कि कुछ ट्रैवल्स करने के लिए है ही नहीं, तो हमारा बेस हम लोग यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने स्टैक में डाल दिया ये रूट नोड, और हमें करना है बेसिकली वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। while stack is not empty, this is where we do the processing. So we write tree node is equal to stack dot pop, ठीक है। एंड देन तो अभी हमको प्रोसेस करना, तो बेसिकली आउटपुट में हमको ये वैल्यू डालनी है node डॉट वैल्यू, एंड इफ node डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, देन हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्टैक में ऐड कर सकते हैं node डॉट लेफ्ट को, है ना। लेकिन लेफ्ट वाला बात नहीं करना, पहले राइट वाला करना, ठीक है। राइट वाला पहले करना है ना। फॉर द रीजंस आप मुझे बताना क्या रीज़न है इसका, ठीक है। और ये फिर मैं वैल्यू ऐड कर दी, स्टैक में डाल दिया, पॉप भी कर रहे हैं, बस इतना ही बोले। तब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपन को रिटर्न करना है हमारा आउटपुट, बस। अब इसको रन कर लेते हैं, और ये इसने हमको एरर दे दी क्योंकि नोड डॉट वैल्यू इज कैन बी नल, रूट हमारे नल है, हमने पॉप कर दिया, और लेट मी चेक, बिकॉज कैन नॉट रीड फाइल बिकॉज लोकल 4 इज नल, तो ये नल कह रहा है ये, तो स्टैक में अपन ने ऐड कर दी अगर नल नहीं है तो, और यहाँ पे राइट में अपन को राइट ही ऐड करना है ना। राइट में नल चेक करके लेफ्ट ऐड कर दोगे ना, तो गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, ये काम कर रहे हैं, सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो इट बीट्स 100% ऑफ द सॉल्यूशंस, वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट विल बी लीनियर, वाई, बिकॉज ऑल वी आर डूइंग इज स्टैक में ऐड कर रहे हैं और पॉप कर रहे हैं, तो बेसिकली n+n(2n) हो रहा होगा, और इट विल बी लीनियर ओनली, राइट। तो टू कॉन्सेप्ट आप इग्नोर कर सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो बेसिकली ओके, यस, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इटरेटिव अप्रोच दैट वी जस्ट इम्प्लीमेंटेड। थोड़ा सा मुश्किल है इसका इटरेटिव अप्रोच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, सो डोंट बी एम्बैरेस्ड की, और या फिर दुखी मत हो अगर आपसे नहीं निकला, मुझे भी 1-2 ट्राई लगी थी और फिर मुझे समझ में आया कि कैसे होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्क्यू ट्री होती है, राइट, स्क्यू ट्री होती है ऐसी कुछ पूरी लेफ्ट वाली, है ना, कि सारे नोट्स उसके लेफ्ट में ही है। जनरली इस केसेस में हमें बेसिकली बाइनरी ट्री में या तो पता चल जाता है कि हमारे टाइम को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या तो लीनियर होगी या फिर लॉग-इन होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं ना, हमारे स्टैक पर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ऐड किया, ठीक है, और फिर हमने इसको पॉप कर लिया, फिर हमने इसके लेफ्ट और राइट साइड को प्रोसेस किया, तो राइट साइड तो इसका है नहीं, तो अपन इसके लेफ्ट साइड को डालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को हमने स्टैक में डाल दिया, फिर हम इसको स्टैक से पॉप करेंगे, राइट, तो फिर इसको यूज़ करेंगे, और फिर इसका राइट साइड तो है नहीं, लेफ्ट साइड में डालेंगे, और फिर इसको पॉप करेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, हर बार हमारी स्टैक का स्पेस क्या ही रह रहा है, एक ही नोड रहती है उसमें, राइट। तो इस केस में हमारी स्पेस क्या रही, कॉन्स्टेंट रही। और लेट्स मी टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था डिराइव करना, बट लेट्स सी। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा कुछ है लिस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, लेट मी ऐड अ फ्यू मोर, बट यस, बट दिस वन, ओके। तो इसमें कितने नोट्स हैं हमारे पास, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल, 16 हो गए, और एक ऊपर होगा 17 नोट्स, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में 17 है। और हमारी जो अप्रोच थी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले हमने स्टैक में ऐड किया, ठीक है, फिर इसको अपने स्टैक से बाहर निकाली, फिर अपन ने इसका राइट साइड ऐड किया और उसका लेफ्ट साइड ऐड किया, करेक्ट। तो इसका राइट साइड अपन ने ऐड कर दिया, और लेफ्ट साइड तो बेसिकली पॉप हो ही जाएगा, है ना। फिर उस नोड को इसको प्रोसेस करेंगे, इसका राइट साइड ऐड करेंगे, इसका लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, तो मान लीजिए इसको राइट साइड ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड भी ऐड किया था, लेकिन नेक्स्ट में उसको पॉप कर देंगे, तो बाद में इसका फिर वापस से राइट साइड ऐड करेंगे, है ना। और फिर इसका लेफ्ट साइड भी ऐड किया था, लेकिन उसको पॉप कर देंगे तो प्रोसेस होने लगेगा, और फिर इसका वापस से राइट साइड ऐड करेंगे, इसका राइट साइड हमने ऐड किया, और फिर इसका लेफ्ट साइड जो ऐड करके मान लो किया था, और इसको पॉप करते हैं, राइट, ये ऊपर से करते आ रहा है, और फिर इसको हमने पॉप किया, फिर हम क्या करेंगे, इस बंदे का राइट साइड ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर राइट साइड ऐड कर दिया, इसका लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड पे ऐड किया, तो उसको प्रोसेस पॉप करके प्रोसेस कर दिया, फिर इसका राइट साइड ऐड किया। तो बेसिकली राइट साइड हर बार ऐड करते जा रहा है ना। इसका राइट साइड ऐड कर दिया, दिस एंड देन इसका राइट साइड ऐड किया, और लेफ्ट साइड भी, मतलब लेफ्ट साइड पे अपन ऐड कर रहे हैं, राइट, पर वो पॉप हो जा रहा है, तो मैं इसको स्टैक में नहीं दिखा रहा, है ना, तो क्रॉस करना पड़ेगा।
तो फॉर एग्जाम्पल 17 नोड्स के लिए अपन ने कितने नोड ऐड करे, स्टैक में स्पेस क्या लगी अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो अगर मेरे पास n नोड्स थे तो वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही है, n/2 हो जा रही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मेरे को लगा कि स्क्यूड वाले में ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस ही दे देता है, बट इट्स नॉट ट्रू। इट्स एन एग्जाम्पल लाइक दिस वेयर इट कैन गिव मी द लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हो कि इट विल बी लीनियर। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड डू ट्राई टू गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। अपन ने ऑलरेडी कर रखा है वहाँ पे, तो मैं और नहीं करूँगा, तो वो एक्चुअली कर लेते हैं। लेट्स गो टू डू दिस, राइट। तो इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस and let's say this is my stack, right, and this is my output, right। so what we're gonna do, we're gonna add from stack and then उसके पीछे से अपन पॉप कर लेंगे। let's say ये वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट, 1 2 and 3। तो ये हेड वाला नोड था, इसको अपन ने पहले स्टैक में डाल दिया, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि फिर हमने इसको पॉप किया, तो हमारा जो n नोड था वो हमारा 1 बन गया, है ना। और हमने आउटपुट पे हमारे 1 डाल दी वैल्यू, ठीक है। तो अपन हमारे पास आउटपुट पे आ गई। देन वी सी कि नोड का राइट अगर नल नहीं है तो हम उसको डालेंगे, तो बेसिकली और इसको हमने स्टैक से पॉप कर लिया था ना, वी पॉप्ड इट एंड असाइंड इट टू नोड। देन आउटपुट में हमने वैल्यू डाली एंड देन वी से कि इफ दो नोड डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, हाँ भाई नोड का राइट तो नल नहीं है, तो हमने इसको क्या करा, स्टैक में डाल दिया 2 को, उसका लेफ्ट नल है, हाँ 1 का लेफ्ट नल है, तो इसको हमने स्टैक पे राइट डाला। फिर हमने स्टैक से पॉप किया, तो ये 2 हमने पॉप कर लिया और ये हमारा 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको आउटपुट को भी यहाँ डाल दिया, राइट, इसको भी यहाँ डाल दिया। और फिर हमने देखा कि इसका राइट ना लगेगा, अब इसका राइट तो नल है, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, पहले लेफ्ट वाले को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट वाला हमने स्टैक में डाल दिया, राइट। दिस वाज 1 इनिशियली एंड देन 2, ये हमारा आउटपुट है ना, ठीक है। फिर 3 की बात करी, तो 3 में फिर हमने स्टैक से पॉप करा, तो ये हमारा n बन गया 3, है ना। n बन गया 3, मतलब नोड हमारी बन गई 3, आउटपुट में अपन ऐड कर दी, तो ये अपना 3 यहाँ पे ऐड हो गया। एंड देन वी सेट कि इसका तो ना तो राइट है ना ही लेफ्ट है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। एंड देन वी से हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तभी अंदर जाएंगे, लेकिन इस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। और ये फाइनली हमारा आउटपुट यहाँ से हमने रिटर्न कर दी। वर्स्ट केस वाला थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब वो वर्स्ट केस बन रही है, क्योंकि आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, देखो कि राइट वाले से ना, राइट वाली चीज़ हम भर के रखते हैं अंदर स्टैक में, है ना। तो हमको ऐसा सोचना था कि राइट वाली चीज़ कितनी मैक्स हम भर सकते थे, इसीलिए मेरा वो एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है, कि ऐसा एग्जाम्पल शायद बन सकता था। आप कहीं भी ऑनलाइन भी सर्च कर लेना, मेरे को तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिले भी नहीं इसके, बट व्हेन आई डेली ध्यान से सोचा, मैंने तो देखा कि राइट वाले से दिक्कत हो रही है, राइट वाले से मेरा स्टैक का स्पेस बढ़ रहा है। तो क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं बस स्क्यूड ही कर दूँ, लेकिन ऐसे स्क्यूड करूँ कि लेफ्ट वाला भी डालूँ और राइट वाला भी डालूँ, लेकिन उसके अलावा और कहीं नोट्स ना डालूँ, बस इसके लेफ्ट में ये लेफ्ट और राइट है ये यूज़ करूँ, फिर लेफ्ट वाले पे लेफ्ट और राइट यूज़ करूँ, तो वो क्या लेफ्ट वाले डलते रहे, लेफ्ट वाले पॉप होते रहेंगे, लेकिन राइट वाले डलते रहेंगे, तब मेरे को n/2 स्पेस कॉम्प्रेसिंग मिल जाएगी। थोड़ा डिफिकल्ट था बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड सी यू विद अनदर क्वेश्चन वेरी सून, बाय।